नमस्कार। आज है 29 मार्च 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए विश्व बैंक, बी यूनिसेफ युवा, सी नीति आयोग, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही आंसर है इसका बी यूनिसेफ युवा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी कौशल विकास को बढ़ाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 2। गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए 37वां, बी 46वां, सी 50वां, डी 38वां। सही आंसर है इसका बी 46वां। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे एक उभरते वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। गिफ्ट सिटी ने अपनी समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 52वें स्थान से 46वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी सेबी। सही आंसर है इसका बी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। राहुल भावे को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? ए टाटा स्टील, बी जेएसडब्ल्यू स्टील, सी जिंदल स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी जेएसडब्ल्यू स्टील। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिका की न्यूकोर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 30 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमी कंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी गुरुग्राम।
सही आंसर है इसका सी, बेंगलोर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा? ए नेपाल, बी भारत, सी चीन, डी भूटान। सही आंसर है इसका ए, नेपाल। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी गुजरात। सही आंसर है इसका ए, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए वित्त सचिव नियुक्त किया है? ए नितिन अग्रवाल, बी विजय शंकर, सी अजय सेठ, डी कोमल यादव। सही आंसर है इसका सी, अजय सेठ। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कौन जीएसएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं? ए गोपाल विठुल, बी अनुज गणपति, सी राजीव कुमार, डी हर्ष चिकारा। सही आंसर है इसका ए, गोपाल विठुल। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटारा योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। आंसर है बी, हरियाणा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? ए असम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही आंसर है इसका बी, मिजोरम। प्रश्न नंबर 12, भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, कांस्य। एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने चीन के जियाक्सिन हुआंग को हराकर कांस्य पदक जीता है। इससे पहले सुनील ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के सुकरोब अब्दुल खाइब को 10-1 से हराया था। यह प्रतियोगिता जॉर्डन के अम्मान में खेली जा रही है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम।
सही आंसर है इसका ए, हरियाणा। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर है हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ए, आईआईटी रुड़की, बी, आईआईटी गांधीनगर, सी, आईआईटी मद्रास, डी, आईआईटी बॉम्बे। सही आंसर है इसका बी, आईआईटी गांधीनगर। प्रश्न नंबर 15, टेली मेंस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, कृषि, बी, मानसिक स्वास्थ्य, सी, शिक्षा, डी, खेल। सही आंसर है इसका बी, मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 16, यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया? ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी, पशुपालन और डेयरी विभाग, सी, भारतीय खाद्य निगम, डी, कृषि मंत्रालय। आंसर है इसका बी, पशुपालन और डेयरी विभाग। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप नामक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली मवेशियों की पहचान करने और भारत में डेयरी खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद करना है। यूनिफाइड जीनोमिक चिप के दो संस्करण हैं, मवेशियों के लिए गो चिप और भैंसों के लिए महिष चिप है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विकसित यह चिप किसानों को युवा उच्च गुणवत्ता वाले बैलों की पहचान करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से भारतीय मवेशी नस्लों के लिए डिजाइन की गई है, जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र की गुणवत्ता को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 17, भारत के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए, गुजरात, बी, केरल, सी, महाराष्ट्र, डी, तेलंगाना। सही आंसर है इसका ए, गुजरात। हाल ही में लोकसभा ने गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है। प्रश्न नंबर 18, नव नालंदा महावीर समक्ष विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? ए, थाईलैंड, बी, इंडोनेशिया, सी, मलेशिया, डी, म्यांमार। आंसर है इसका सी, मलेशिया। बिहार में नव नालंदा महावीर समक्ष विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। विश्वविद्यालय में जल्द ही नव नालंदा महावीर नोरबू एआई प्रणाली शुरू की जाएगी। विशेष एआई प्रणाली और चैटबॉट शुरू करने के लिए मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? ए, गोवा,
बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी लद्दाख। सही आंसर है इसका बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉनक्लेव का आयोजन किया गया है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी म्यांमार, डी थाईलैंड। सही आंसर है इसका ए श्रीलंका। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है इसका सी 14 नंबर पर भारत है। प्रश्न नंबर 2, माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में है? सही आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी ज्ञानेश कुमार को। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, जगुआर फाइटर जेट में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ए आरती सरीन, बी सुजाता सोनिक, सी अनामिका बी राजीव, डी तनुष्का सिंह। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अभय सक्सेना, बी डॉक्टर मयांक शर्मा, सी विनोद कुमार, डी सुनील दिवाकर। प्रश्न नंबर 3, मार्च 2025 में एक पीढ़ी में उच्च आने वाली अर्थव्यवस्था बनना रिपोर्ट किसने जारी की है? ए भारत सरकार, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। प्रश्न और उत्तर याद करने का सही तरीका लिखकर याद करना है। आप सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर लिखें और उन्हें बार बार देखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।